वो दो ईसाई जिन्होंने कब्र रसूल को खोलने की कोशिश की। ये वाकया 1162 ईस्वी में पेश आया। ये दोनों स्पेन की रिहायशी थे जो मुसलमान बनकर मदीना में काफी अरसे से मौजूद थे, लेकिन उनके वो वहम गुमान में भी न था कि 1300 किलोमीटर दूर नूरुद्दीन जंगी को अल्लाह ताला दिखा देगा। 3 दिन लगातार यही ख्वाब देखने के बाद नूरुद्दीन जंगी आग के शोलों की तरह मदीना पहुंच गए। उन्होंने खुद पूरे मदीना के एक एक घर की तलाशी ली और आखिरकार वो दो चेहरे जो ख्वाब में दिखाए गए थे सामने आ गए। उनके घर से एक सुरंग मिली जो 3 रोज तक रोज़ा रसूल तक पहुंच जानी थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मदीना से बाहर ले जाकर उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। इस वाकये के बाद नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा रसूल के गिर्द खालिस सीसा पिलाई दीवार बनवाई और यूं एक आशिक रसूल ने न सिर्फ मदीना की हिफाजत की बल्कि तारीख में अपनी सच्ची मोहब्बत की मिसाल छोड़ दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा जिससे एक कटोरे के जाव से 1000 बंदों का पेट भर गया। हिजरत का 5वां साल था। ग़ज़वा खंदक का मैदान में 10,000 दुश्मन बाहर से घेरा डाले बैठे थे। 3000 मुसलमान 27 दिन से भूखे प्यासे खंदक खोद रहे थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जो बड़े नेक सहाबी थे, उनकी भूख से हालत खराब हो गई थी। वो घर पहुंचे तो बीवी बोली कि बस एक छोटी बकरी और एक कटोरा जाव का है और आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने की बात फरमा रहे हैं। जाबिर ने शर्माते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ए खंदक वालों, जाबिर ने दावत दी, सब चलो। पूरा लश्कर चल पड़ा। जाबिर घबरा गए कि सिर्फ एक कटोरा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत भी दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने मुबारक हाथों से खाना लगाना शुरू किया। मौजज़ा हुआ, एक कटोरे से 1000 से ज्यादा लोग सैर होकर खा गए। सबको गोश्त और जाव मिला मगर कटोरा खाली ना हुआ। जाबिर कहते हैं, सब चले गए और कटोरा अब भी भरा था। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। मेरी जान उन पर कुर्बान। शहबाज कलंदर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी एक मुसाफिर उनके पास आया। उसने अदब से सलाम किया और बोला, मुर्शिद, यह तकदीर क्या चीज है? शहबाज कलंदर हल्के से मुस्कुराए और बोले, अभी तुम्हें तकदीर का खेल दिखाता हूं। उन्होंने हाथ से दूर इशारा किया और कहा, देखो वहां ध्यान से। मुसाफिर ने नजरें उठाईं तो देखा कि एक हिरनी घास चर रही है। तभी एक शिकारी दबे पांव आता है और अपने हाथ में कमान लिए हिरनी का शिकार करने के लिए एक जगह छिपकर बैठ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह सांप के बिल पर बैठा है। वहीं दूसरी तरफ एक शेर भी उसी हिरनी की ताक में छिपा हुआ है। शहबाज कलंदर और मुसाफिर चुपचाप ये पूरा मंजर देख रहे थे। अचानक शेर ने हिरनी पर छलांग लगाई। ठीक उसी पल शिकारी ने भी कमान खींची, लेकिन इससे पहले कि वह तीर छोड़ता, सांप ने उसे डस लिया। जहर फैलते ही शिकारी के हाथ कांपने लगे। तीर का निशाना चूक गया और जाकर सीधा शेर को लगा। शेर वहीं ढेर हो गया। शिकारी जहर की पीड़ा से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। हिरनी दौड़ती हुई आई और सीधे शहबाज कलंदर के पास आकर बैठ गई। मुसाफिर ये देखकर हैरान रह गया। शहबाज कलंदर मुस्कुराए और बोले, देखा बेटे, यही है तकदीर का खेल। इंसान कुछ सोचता है लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है।